ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक्स A2। आज का टॉपिक हमारा क्या है जो हमने डिस्कस करा है, वो है इकोनॉमिस्ट प्रॉफिट वर्सेस अकाउंटेंट्स प्रॉफिट। इकोनॉमिस्ट एंड अकाउंटेंट की दोनों की कैलकुलेशन करने की टेक्निक अलग है। तो जब कैलकुलेशन अलग होगी तो क्या होगा, दोनों के प्रॉफिट्स अलग होंगे। तो अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिस्ट कॉस्ट अलग होगी, इकोनॉमिस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट भी अलग होगा। सही है। अच्छा, इकोनॉमिस्ट जो है, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक चीज होती है इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट और एक होती है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट इंग्लिश का जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, इजिली सीन। यार ये एक्सप्लिसिटली नजर आ रहा है कि ये बंदा क्या कहते हैं, ही वाज आफ्टर दिस एनिमल, ये क्या कहते हैं, उसको बिला वजह मारना चाह रहा था। सही है। ये एक्सप्लिसिट मींस इट इज एमिनेंट, नजर आ रहा है। इम्प्लिसिट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी इजिली सीन। Implicit is something that cannot be seen, explicit is something that can be easily seen. अब यही कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे। एक चीज होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो इजीली नजर आ रही है। मैं यहां जो पढ़ाने आया हूं, मैं 4,000 रुपए का पेट्रोल के पैसे दिए मैंने, और मैंने उसके पैसे दिए क्या कहते हैं, या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इट इज इजीली सीन। अच्छा, मैं ये जो यहां पढ़ाने आया हूं इस टाइम पे, मैं इस टाइम पे 1 घंटे में लेट्स सपोज कहीं और पढ़ा सकता था, 10,000 रुपए अर्न कर सकता था। ये मेरी क्या है, ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। मेरी कॉस्ट है, मैं तुम लोगों को पढ़ाने आया हूं, मेरा 10,000 का नुकसान हुआ है, तो मैं इस कॉस्ट को भी शामिल करूंगा। ये मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है या इम्प्लिसिट कॉस्ट है? इम्प्लिसिट, नजर नहीं आ रही है कॉस्ट, लेकिन है ये मेरी कॉस्ट। तो याद रखें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो है जो इजीली नजर आ रही है। इजीली कैसे नजर आ रही है भाई, मैंने पेट्रोल के पैसे दिए, रास्ते में चलो टायर पंचर हो गया, 1,000 रुपए का मैंने टायर बनवाया, तो 4,000 का पेट्रोल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, 1,000 का पंचर बना, 5,000 मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। और मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी है 10,000 रुपए की। दोनों को जोड़ें, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, 15,000। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000। ये इकोनॉमिस्ट ऐसे कैलकुलेट करेगा। अकाउंटेंट इसको कैसे कैलकुलेट करेगा? अकाउंटेंट इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं देखता, वो सिर्फ एक्सप्लिसिट देखता है जो उसको नजर आती है कॉस्ट। सही है। वो देखेगा जई की कॉस्ट आई है 4,000 रुपए कॉस्ट आई है जई की यहां तक पढ़ाने आने के लिए, 1,000 का उसने रास्ते में पंचर बनवाया था, 5,000 की कॉस्ट आई है, और उसको 20,000 का इस बैच से रेवेन्यू मिल रहा है। तो 20,000 का रेवेन्यू, 5,000 की कॉस्ट, उसका जई का प्रॉफिट कितना हुआ, 15,000। अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना प्रॉफिट होगा, 20,000 तो रेवेन्यू मिल रहा है, इकोनॉमिस्ट भी यही देख रहा है, लेकिन वो ये देखेगा 10,000 की इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट 4,000 प्लस 1,000 यानी कि 5,000 और क्या कहते हैं 10,000, दोनों को जोड़ा, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कितनी भी 15,000। 15,000 की मेरी कॉस्ट है एंड मेरी क्या कहते हैं रेवेन्यू है 20,000 का। 5,000 का प्रॉफिट है इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना है, 20,000 माइनस 5,000, 15,000 का प्रॉफिट है। सो दैट मीन्स जब दोनों की कॉस्ट अलग है, इकोनॉमिस्ट अकाउंटेंट, तो दोनों के प्रॉफिट अलग है। यानी कि क्लियर करने के लिए, इकोनॉमिस्ट कौन सी कॉस्ट कंसिडर करता है, दोनों कॉस्ट कवर करता है। एक्सप्लिसिट भी देखता ही देखता है और साथ साथ इम्प्लिसिट भी देखता है। दोनों को जोड़ें, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये उसकी एवरेज कॉस्ट बन गई। एवरेज कॉस्ट, AC, एवरेज कॉस्ट। एंड अकाउंटेंट क्या देखता है, सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इसीलिए वो टोटल कॉस्ट वर्ड यूज करा जाता है अकाउंट के अंदर, ज्यादा यूज करा जाता है टोटल कॉस्ट। हमारे एवरेज कॉस्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी शामिल होती है, जिसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इकोनॉमिस्ट जब कैलकुलेट करता है अपनी कॉस्ट, वो एक्सप्लिसिट के साथ साथ इम्प्लिसिट जोड़ता है, जिससे एवरेज कॉस्ट बनती है। अच्छा, एंड अकाउंटेंट जो है वो सिर्फ क्या देखता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिससे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करता है। तो यानी कि अगर हम बात करें अकाउंटेंट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करता है, टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट जो हम ब्रेक इवन में निकालते हैं। इकोनॉमिस्ट कैसे निकालता है, एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू। ये क्या है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। ये क्या है, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट। ये एवरेज का डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट निकलता है, इसमें टोटल निकाल के प्रॉफिट निकलता है। आर वी क्लियर विद द आइडिया ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट? अब हम आगे बढ़े। इकोनॉमिस्ट वर्सेस अकाउंटेंट्स डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अ डायरेक्ट
पेमेंट मेड टू अदर्स इन द कोर्स ऑफ रनिंग अ बिजनेस। एक्सप्लिसिट वो है जो इजीली नजर आ रही है, वेजेस पे करी नजर आ रही है, जिसकी ट्रांजैक्शन हो सकती है, जिस किसी चीज की ट्रांजैक्शन हो सकती है वो क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन हुई है इसकी। वेज पे करी, ट्रांजैक्शन हुई, हाँ कितना एक्सप्लिसिट कॉस्ट। रेंट पे करें, नजर आ रहा है, पे हो रहा है, सही है। आउटफ्लो हुआ, अच्छा जरूरी नहीं कि आउटफ्लो कि मैं डेप्रिसिएशन भी लगाऊंगा इसमें। रेंट क्या कहते हैं पे करा, रॉ मटेरियल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इंश्योरेंस पे करी एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में आएगी। डेप्रिसिएशन वो भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, क्या कहते हैं, सही है। वी आर अकाउंटिंग उसको अकाउंट फॉर तो करा जाएगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट ये कौन सी कॉस्ट है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट equal to what a firm or individual must give up in order to use factors for which no actual inflow or outflow is incurred, जिसके लिए कोई actual outflow inflow incur नहीं हुआ। क्या हो सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओनर्स टाइम, मेरे टाइम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्या कहते हैं, मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, मुझे 10,000 रुपए कहीं और से मिल सकते थे इस टाइम पे, ये भी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये मेरी क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। और क्या क्या इम्प्लिसिट कॉस्ट के एग्जांपल हो सकते हैं, इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय ओनर। हो सकता है मैंने 1 करोड़ 40 लाख एक कॉलेज में इन्वेस्टमेंट करी हो, तो अकाउंटेंट को तो नजर आ रहा होगा 1 करोड़ 40 लाख दाई ने इन्वेस्टमेंट करी है, मैं उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो कैलकुलेट करूंगा। अगर मेरा 1 करोड़ 40 लाख बैंक के अंदर रखा हुआ था, हर महीने मुझे उस पर इंटरेस्ट कितना मिलता, 1.5 लाख रुपए मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलता। अगर आप इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेट करें तो आप अगर नोटिस करें, मेरा नुकसान है ना 1.5 लाख का, ये सिर्फ मेरी इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, हर महीने इस पे मेरा नुकसान है, ये पैसे मुझे मिल सकते थे, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में आएगा। इंटरेस्ट फॉरगॉन बाय द ओनर। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है, नॉर्मल प्रॉफिट बनता कैसे है, क्योंकि उसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी शामिल होती है, ये पॉइंट थोड़ा सा आगे समझ में आएगा। सैलरी दैट द ओनर कुड हैव अर्न्ड एल्सवेयर, मैं अगर कहीं क्या कहते हैं, मैं अगर कहीं काम कर रहा हूं, सही है, मुझे 2 लाख की सैलरी मिल रही है, मैं ये देखूंगा कि भाई अगर मैं यहाँ 2 लाख मुझे सैलरी मिल रही है, मैं कहीं और क्या कहते हैं, अगर मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन के भी खड़ा हो जाता 60,000 तो कमा लेता, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 60,000 है, हाँ इसने मुझे 1,40 ऊपर दे रहा है, मैं इस तरह से कैलकुलेट करूंगा, सही है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करा जाता है। इसके अंदर एक्सप्लिसिट कॉस्ट में वो ट्रांजैक्शन जिसको अकाउंट फॉर करा जाता है, इसको साइलेंट करें या बाहर जाकर रिसीव करें, जिसको अकाउंट फॉर करा जाता है, सही है। और इसको क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। अकाउंटेंट सिर्फ ये कॉस्ट देखता है, इकोनॉमिस्ट ये देखता है और साथ साथ ये भी देखता है, सही है, यानी कि इन एडिशन वो ये वाली भी कॉस्ट लगाता है। अकाउंटेंट क्या करता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट देखता है सिर्फ। इकोनॉमिस्ट क्या करता है, एक्सप्लिसिट के साथ साथ इम्प्लिसिट भी जोड़ के अपनी एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करता है। Are we clear with the idea? अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, अगर जैसे कि एक दफा मैंने क्या कहते हैं वीकेंड आया था, सही, थोड़ा सा लॉन्ग वीकेंड आ रहा था, मैंने क्या कहते हैं वीकेंड पे ट्रैवल करा अफ्रीका, सही है, मिसाल के तौर पे थर्सडे नाइट को ट्रैवल करा मैंने, क्या कहते हैं, और इमरान ये प्लीज चला गया यहाँ से, तो मैंने थर्सडे रात को ट्रैवल करा, फ्राइडे को मैं क्या कहते हैं वहाँ पहुँच गया, सही है, और क्या कहते हैं फ्राइडे को रुका, सैटरडे को मैं अफ्रीका में रुका, संडे की दोपहर वहाँ से चला, एंड मंडे की सुबह मैं पाकिस्तान के कहते हैं पहुँच गया, सही है। मेरे एक रिलेटिव ने मुझे मंडे की दोपहर लंच पे मुलाकात हुई, मुझे बोलने है कि यार तुम पैसे बहुत ज़ाया करते हो, इस तरह से तुमने पैसे कैसे ज़ाया कर दिए, अफ्रीका इतनी दूर जगह तुमने ट्रैवल करा ओवर द वीकेंड, तो वही क्या कहते हैं तुमने इतना सिर्फ वीकेंड के लिए 3 दिन के लिए तुमने इतने पैसे ज़ाया कर दिए। वो टिकट की कॉस्ट थी 70,000 रुपये, सही है, सिर्फ टिकट की कॉस्ट थी, वहाँ हैड रिलेटिव्स के कहते हैं, मुझे रहने की कोई कॉस्ट नहीं थी, ना ट्रांसपोर्ट की थी, तो 70,000 कॉस्ट थी, तुमने 70,000 ऐसे ज़ाया कर दिए। अच्छा, तो क्या कहते हैं वो फिर मुझसे बोलने, बड़े थे मुझसे काफ़ी, मुझसे बोलने कि आप अगली दफ़ा जब जाएं तो प्लीज़ आप एक काम करिएगा, कम से कम 2 हफ्ते के लिए जाइएगा, इस तरह से पैसे ज़ाया नहीं करेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल आप सही करें, मैंने आगे उनसे कुछ कॉमेंट नहीं करा। लेकिन अगर एक बात बताएं, मैं 2 हफ्ते के लिए जाता, अभी मैं वीकेंड पे गया, वैसे ही फ्राइडे के दिन छुट्टी थी, सैटरडे संडे वैसी छुट्टी होती है, मंडे के दिन आके वापस मैंने अपनी क्लासेस ले ली, किसी चीज़ का लॉस नहीं हुआ, ना ट्यूशन का, ना सुबह के स्कूल्स कॉलेजेस की जो अर्निंग होती है। अगर मैं 2 वीक के लिए चला जाता, लेट्स सपोज मैं ट्यूशन से 2 लाख अर्न करता हूँ, एंड सुबह भी मैं जब कॉलेज स्कूल में पढ़ाता हूँ उससे भी 2 लाख 2 लाख 2 लाख 4 लाख। अगर मैं 2 वीक के लिए जाता है, यानी कि 15 दिन के लिए जाता, तो क्या होता, 15 दिन के लिए जब मैं जाता तो स्कूल वाले मेरे 2 लाख में से 1 लाख रुपए काट देते, ट्यूशन वाले भी मेरे 2 लाख में से 1 लाख काट देते, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है अगर मैं 2 वीक के लिए जाऊंगा,
2 लाख रुपए आती, लाख रुपए शाम की होती और लाख रुपए सुबह की, 2 लाख रुपए मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती, सही है, यानी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? जो टिकट के पैसे दिए 70,000 जोड़े 2,70,000 की कॉस्ट पड़ती है। इकोनॉमिस्ट, मैं इकोनॉमिस्ट ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, 2,70,000। अच्छा, अगर वीकेंड पे गया, क्या हुआ? किसी स्कूल ने, किसी ट्यूशन सेंटर ने मेरे पैसे नहीं काटे, वैसी छुट्टी थी फ्राइडे की, और मंडे के दिन मैंने वापस आके क्लास ली, तो मेरी कॉस्ट क्या आई? 70,000। अब आप बताएं कि 2 वीक पे जाना ज्यादा महंगा पड़ेगा या सिर्फ 3 दिन? 2 वीक जाऊंगा तो ज्यादा महंगा पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है उसकी, अभी करेंगे। और अगर 3 दिन के लिए जाऊंगा सस्ता ज्यादा पड़ेगा। Are we clear with the idea? So I process my calculations according to an economist because I consider my opportunity cost. Are we clear with the idea? And accountants सिर्फ implicit cost देखते हैं। Are we clear with this? Advance को scroll करें please. What you should remember. अब हम आगे जा रहे हैं। Explicit cost easily identified and accounted for cash outflows. Easily calculated हो जाती है। Implicit cost, opportunity cost of foregoing an alternative, hard to measure. अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल रेवेन्यू में से अकाउंटेंट क्या करता है? सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट निकाल लेता है। हम इकोनॉमिस्ट टोटल रेवेन्यू यानी कि एवरेज रेवेन्यू में से हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कंसिडर करते हैं, फिर जो बचता है वो हमारा प्रॉफिट है। जैसे मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था, मेरा प्रॉफिट जो मैं यहाँ पढ़ाने आ रहा हूँ इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आ रहा है? 5,000 का मेरा क्या कहते हैं, यानी कि 4,000 पेट्रोल, 1,000 पंचर, 5,000 और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10,000, 15,000 की मेरी कॉस्ट आ रही है और मुझे आप लोगों से फीस 20,000 मिल रही है। 5,000 मेरा प्रॉफिट है, क्या कहते हैं, सही है, इकोनॉमिस्ट प्रॉफिट। अकाउंटेंट इसको कैलकुलेट करेगा 4,000 का पेट्रोल, 1,000 का पंचर, 5,000 दही की बस कॉस्ट आई है और 20,000 रेवेन्यू मिला है, 15,000 दही को रेवेन्यू मिल रहा है। अभी वो 10,000 को कैलकुलेट नहीं करेगा। दैट्स हाउ द कांसेप्ट गोस। इमरान को स्क्रॉल करें प्लीज। अच्छा, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं, सही, अब ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन आ गए, प्लीज अटेंटिवली देखें इसको, अटेंटिवली। An economist calculates that a firm has incurred the following cost over a period over the course of year. किसने कैलकुलेट करा है? सबसे पहले तो ये देखें, इकोनॉमिस्ट ने कैलकुलेट करा है। तो इकोनॉमिस्ट क्या करेगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट के साथ साथ इम्प्लिसिट भी शामिल करेगा। ये पहले देखते हैं क्या है, वेजेस एंड सैलरी। ये क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द ओनर्स टाइम, यानी कि मेरे टाइम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, रॉ मटेरियल, सही है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इसकी तो पेमेंट होगी। रेंट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मार्केटिंग फीस, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, जो बैंक लोन हमने लिया था उस पर इंटरेस्ट पे करा है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट नजर आ रहा है। इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय ओनर, वही जो मैं एग्जांपल दे रहा था, जो मैंने पैसे लगाए, ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। अच्छा, डेप्रिसिएशन, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ट्रांजैक्शन तो हो रही है इसकी भी, सही है, अकाउंटेंट कंसीडर करता है इसको। अगर बात करी जाए कॉस्टिंग की, अकाउंटेंट क्या क्या कॉस्ट को कैलकुलेट करेगा? अकाउंटेंट ब्लैक वाली, ये बेसिकली क्या कर रहा है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। हम इकोनॉमिस्ट क्या कैलकुलेट करेंगे? ब्लैक और रेड वाली दोनों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड एन अकाउंटेंट कैलकुलेट टू बी द टोटल कॉस्ट इंकर्ड बाय द फर्म? सही है, अकाउंटेंट ये दो कैलकुलेट नहीं करेगा, बाकी करेगा 150, 80, 230, 30 और ऐड करें 260, 280, 305, 305 और क्या कहते हैं 20, 325, 325 की क्या कहते हैं कॉस्ट आएगी 325। सही है, व्हाट वुड एन अकाउंटेंट कैलकुलेट टू बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म? 325। अगर ये क्वेश्चन ने इकोनॉमिस्ट पूछा होता तो इसमें आप ये दोनों ऐड कर लेते, 55 और ऐड करें कितना बना? इसमें ऑप्शन ही नहीं गिवन है, सही है। तो अभी क्लियर विद दिस, समझ में आ गया? यानी कि अकाउंटेंट ने ये कॉस्ट देखी, ये देखी, ये देखी, ये देखी, ये देखी एंड ये देखी, ये वाली नहीं कंसिडर करी, सही है। और अगर इकोनॉमिस्ट होता तो वो सारी कॉस्टों को कैलकुलेट करके कॉस्ट बताता। अगर रेवेन्यू दिया हुआ होता तो आप प्रॉफिट भी निकाल सकते थे, अभी तो सिर्फ कॉस्ट की बात हो रही है। इसका आंसर सी। आर वी क्लियर विद दिस? इसका वायर ना हिले ना, उन्होंने मुझे 1 घंटा लगेगा।
आर वी क्लियर विद दिस? अच्छा, नेक्स्ट वाले पे आगे बढ़ें। इस वाले को स्किप करें, आगे टॉपिक से कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, what is included in economist definition of cost but not an accountant? नॉर्मल प्रॉफिट। बस एक चीज याद रखिए, इसका आंसर नॉर्मल प्रॉफिट है। ये भी जब मार्केट स्ट्रक्चर में पहुंचेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा बनता ही उस वक्त है जब हम लोग दोनों कॉस्टों को शुमार करें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये पूरी एवरेज कॉस्ट बना देता है, सही है। तो एवरेज कॉस्ट जब एवरेज रेवेन्यू के साथ सेम होती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन एवरेज कॉस्ट बनेगी उस वक्त जब आप दोनों को ऐड करेंगे। ये आगे के टॉपिक का थोड़ा सा पार्ट है, सही है। अच्छा, आगे चलें। अब ये वाली कैलकुलेशन, total the table shows data for an owner managed firm for a particular year। 2.5 लाख, ये 2.5 लाख है, देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, 2.5 लाख का रेवेन्यू है, आमदनी। अच्छा, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा अभी, पहले आगे चलते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट नजर आ रही है। वेजेस एंड सैलरी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सैलरी दैट द ओनर कुड हैव अर्नड एल्सवेयर, सैलरी जो ओनर को कहीं और से मिल सकती थी, ये उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन ओनर्स कैपिटल, ओनर ने जो कैपिटल लगाया उस पे जो इंटरेस्ट उसको छोड़ना पड़ा है, ये क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। अच्छा, व्हाट इज द फर्म्स प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू एन इकोनॉमिस्ट? भाई हम तो सारी कॉस्ट को शुमार करेंगे, सही है। 30, ये रेवेन्यू आमदनी 30,000, हम तो सारी कॉस्ट लगा देंगे, ब्लैक और रेड वाली दोनों लगा देंगे, सही है। एक्सटर्नल एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट दोनों शुमार करेंगे हम। 30,000 प्लस 1 10, चलो कैलकुलेट करो इमरान। 1 40 40 लगाओ, 1 80 30 लगाओ, 2 10 2 10 50 लगाओ, 260 का खर्चा है हमारा, 260 का, सही है। आमदनी कितने की है? 250। नुकसान कितने का है? 10,000 का नुकसान, ब्रैकेट में आएगा 10,000 का नुकसान। तो क्या है आंसर? -10,000। इकोनॉमिस्ट कैलकुलेट करके बता रहे हैं लॉस हुआ है 10,000। क्लियर विद दिस? अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे बढ़े सर। अच्छा, एन इकोनॉमिस्ट कैलकुलेट्स दैट अ फर्म हैज इंकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट। इकोनॉमिस्ट तो भाई सब कैलकुलेट कर लेता है। देखते हैं, वेजेस सैलरीज क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट नजर आती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओनर्स टाइम, इम्प्लिसिट कॉस्ट, सही है। मटेरियल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ट्रांजैक्शन होती है। रेंट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मार्केटिंग फीस, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय ओनर, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इकोनॉमिस्ट ने कैलकुलेट कर, सब कैलकुलेट कर लेगा इकोनॉमिस्ट, सही है। अच्छा, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 150 इमरान, 40 190 190 और 80 ऐड करें, 270 270 और 30 3 लाख, 3 20 345 345 और 360, यानी कि 360 की क्या कहते हैं कॉस्ट आ रही है हमारे पास, सही है। अब क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। By how much does the total cost as defined by economist exceeds the total cost defined by accountant? बस अकाउंटेंट ने ये दो कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करी हुई होगी, ये कैलकुलेट नहीं करी होगी और ये भी कैलकुलेट नहीं करी होगी, तो दोनों को ऐड करते हैं 15 और 40, 55 जो है कॉस्ट वो अकाउंटेंट ने कैलकुलेट नहीं करी हुई होगी, सही है। तो इकोनॉमिस्ट की कैलकुलेशन कितनी एक्सीड करी होगी? 55 से एक्सीड करी होगी, आंसर सी। Are we clear with this guys? अब यहाँ इसको रोकते हैं। Clear with the idea? Explicit, implicit समझ में आ गया?